अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। इसी वीक में इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फ़िश की रेसिपीज़ भी हैं, इस दफ़ा थोड़ा सा मैं ज़रा चाइनीज़ रेसिपीज़ भी हफ्ते में 1-2 दिन ऐड कर रहा हूँ। बड़ी मेरे ख्याल पाकिस्तानी खानों के बाद सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला खाना वो चाइनीज़ है। वैसे तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खाना जो है वो फ़ास्ट फूड है। बच्चे जिस घर में, और आपको पता है कि पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा आबादी नौजवानों बच्चों पे शामिल है। अभी लास्ट टाइम मैंने घर में एक दावत की, मैं उसका हाल अहवाल क्यों आपसे ज़रूरी समझता हूँ डिस्कस करूँ। हमारे यहाँ जब भी दावत होती है हमने हमेशा बड़ों से पूछा है भाई, या आइडिया लगाया कि बड़े क्या खाते हैं। इस दफ़ा इस दावत में मेजॉरिटी बच्चों की थी, तो हमने कहा नहीं यार, ये बच्चों को हमने बिल्कुल ऐसे डिसलिफ्ट किया, और मेजॉरिटी विंस अथॉरिटी बोलते हैं ना, जमहूरियत है, तो जमहूरियत की बेसिस पे हमने जो अक्सरियत थी, अक्सरियत को फ़ैसला दिया वो क्रिस्पी बर्गर। और घर में और भी खाने थे। एक हमारी भांजी थी छोटी, उन्होंने कहा मलाई बोटी, तो हमने, और बिरयानी, तो हमने बिरयानी भी रखी, मलाई बोटी भी रखी, और साथ में बर्गर रखे। और बर्गर पहली दफ़ा दावत में रखे गए थे, और मेरे भाई ने भी कहा कि यार ये कौन खाता है यार दावत में बर्गर, हमारे पार्टी जो उस पर टूट पड़ी है, तो आपकी सोच है। और अच्छा ये हुआ कि बच्चे एक साइड पे थे, ना बड़ों की दावत डिस्टर्ब हुई, और खुश होके पुर होके इंजॉय किया। तो दावत में कोशिश करें ज़रा बच्चा पार्टी जो है इनके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल, रेस्टोरेंट नहीं जाते, किड मील होता है छोटे बच्चों के लिए, तो ये भी घर की दावत में। दूसरा, घर की दावत में जब भी प्लान करें ख़वातीन को भी जहन में रखिए, भी नहीं बल्कि ख़वातीन को जहन में रखिए। हमारे यहाँ दावत का जो निज़ाम है उसमें टोटल हम मर्दों की ख्वाहिशात की बेसिस पे मेन्यू बनता है। उनसे पूछिए कि वो क्या पसंद करते हैं, उनके जहन में क्या है, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों को ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंस दीजिए, उनका भी मेन्यू बनना चाहिए, उनको क्या पसंद है उनके हवाले से भी चीज़ें बननी चाहिए। आज की हमारी 2 रेसिपीज़ एज़ यूजुअल आलमंड कुकीज़ बन रही है बादाम की, और साथ में चिकन इन गार्लिक सोया सॉस चाइनीज़ रेसिपी। सबसे पहले इस रेसिपी की तरफ आएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ बेकिंग को एंजॉय करना है और अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, बिस्किट बनाएं बस। और कितने जल्दी बनते हैं, 160 डिग्री अवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है, ट्रे हमारे पास आ जाएगी। आलमंड कुकीज़ की टोटल 4 इंग्रेडिएंट है। मैं एक शो भी करता था जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स, और इसमें मैदा, आइसिंग शुगर, मक्खन और बादाम। बादाम 150 ग्राम है, सारी चीज़ें वज़न की हुई हैं। 500 ग्राम आधा किलो मैदा है, और मक्खन 350 ग्राम 350 ग्राम, और साथ में आइसिंग शुगर 125। अच्छी बहुत मीठी नहीं है ये। पूरा बिस्किट जब बनेगा हल्का सा इसमें मिठास है, और बहुत मज़े के बनेंगे। हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी बना है कि मीठा खूब दबा के होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बिस्किट्स बनते हैं जिसमें शुगर की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, यट वो बहुत मज़े के होंगे। इन बिस्किट को बना के आप एयर टाइट कंटेनर, एक बोतल में ऐसे डालिए जो बिल्कुल ऊपर से टाइट बंद होता हो। ये बाहर पड़े भी ख़राब नहीं होंगे, ये आराम से आपके बाहर, अगर आपने रखना है, मौसम भी ठंडा है तो मेरे हिसाब से कम 15-20 दिन निकाल लेंगे। लेकिन अगर बच गए, क्योंकि अगर सामने रखा हुआ है डब्बा तो हम तो चलते फिरते 3-4 बिस्किट तो ऐसे ही फारिग हो जाते हैं। नहीं वसीम भाई, सब एग्री करते हैं सारे, क्योंकि घरों में चीज़ें हम लोग यहाँ इस तरह पड़ी नहीं रहती, छुपा के रखनी पड़ती है। तो छुपा के किसी अलमारी में रख दीजिए, फ्रिज में भी ना रखिएगा, आर पार हो जाएगी सारी। एनीवेज, हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। हस्बे मामूल जो तरीक़ाकार इसका है, अंडे इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है, सिर्फ मक्खन है और आइसिंग शुगर। 350 ग्राम मक्खन लिया। अच्छा, नमक शामिल नहीं कर रहे क्योंकि जो मक्खन मैंने लिया हुआ ये नमक मिला है। अगर आपने सादा नमक लिया है, सादा मक्खन लिया है जिसमें नमक नहीं है, फिर आपने 1 टीस्पून नमक शामिल करना है। जहन में आपके आएगा कि यार बिस्किट में नमक कैसे शामिल करें, मीठे बिस्किट में। ये मैदा जब भी शामिल करेंगे, चाहे वो केक हो चाहे वो बिस्किट हो, आपने ज़रूर थोड़ा सा नमक शामिल करने, तो फीकापन आता है। उसके साथ साथ हमने इसमें ये आइसिंग शुगर, 350 ग्राम मक्खन और 125 ग्राम आइसिंग शुगर। इसकी आइसिंग शुगर की मिक़दार आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको थोड़े ज़्यादा मीठे चाहिए बिस्किट। मेरे हिसाब से मुनासिब मीठा होगा, लेकिन प्रॉपर जिस तरह मीठे मीठे बिस्किट होते हैं वो नहीं है। आप इसको 150 ग्राम 250 ग्राम तक भी लेके जा सकते हैं आइसिंग शुगर को, अगर आप चाहें। अब हमने सिंपली वही काम करना है जो हम हमेशा करते हैं बिस्किट के साथ। इसको फेंटना है, और उस वक्त तक फेंटना है जब तक ये थोड़ा सा क्रीमी ना हो जाए, और कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। खाली हमने पहले मक्खन और ये चीनी को फेंट लेना है, फिर मैदा शामिल करेंगे। और बादाम को मैंने इस तरह का काटा हुआ है, चॉप किया हुआ है, देखें, ताकि बादाम की आपको टेस्ट भी आए और उसकी शक्ल भी नज़र आए। इससे बारीक पीसेंगे तो फिर बादाम का पता नहीं लगेगा। तो और साथ में वनीला एसेंस मैंने एक खाने के चम्मच ले लिया। रेसिपी कार्ड में नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अमूमन होता ही है कि मक्खन की भी अपनी एक स्मेल होती है। सम टाइम वो मक्खन की स्मेल अगर अच्छी ना हो, मेरे पास तो मक्खन जो है बहुत आला क्वालिटी का है,
आप अगर जब भी मक्खन इस्तेमाल कर रहे हो, समटाइम्स ये मक्खन आपको हर जगह क्वालिटी का नहीं मिलता, तो आप फिर आप वेनिला एसेंस थोड़ा शामिल करना पड़ता है ताकि उसकी स्मेल ना हो। अच्छा, यही बिस्किट आप देसी घी में बना सकते हैं, बल्कि मैं आगे जाके इंशाल्लाह देसी घी में बिस्किट बनाऊंगा, बल्कि केक, बल्कि जो कॉफ़ी केक बोला था एक खातून ने यहाँ हैदराबाद में, बड़ा मज़े का, बड़े मशहूर, मेरा सबसे फेवरेट केक, वो इंशाल्लाह देसी घी में बनाएंगे। देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं इसी बिस्किट में। बहुत इस मक्खन से कहीं ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा, कहीं ज़्यादा, अगर देसी घी यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसमें तो बिल्कुल आप वेनिला एसेंस यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि उसकी अपनी खुशबू इतनी शानदार है। ये हमने इसको फेंट लिया, क्रीमी हो गया। इसके बाद मैंने इसमें वेनिला एसेंस शामिल कर दिया। अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं है, आप ऐड कर लीजिएगा। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, ये मशीन में थोड़ी तेज़ कर रहा हूँ ताकि इसका ब्लेडों पे मक्खन उतर जाए, ज़ाया नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ भी। ये लीजिए, अब एक अदद ग्लव, हैंड मिक्स करेंगे हमेशा जब भी मैदा शामिल करेंगे। सो मैदा भी शामिल करेंगे, साथ में ये बिस्किट भी शामिल करेंगे। इसको सिर्फ फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हमने इसको एक ट्रे लेके मुख्तलिफ साइज़ में काट के और फिर इसकी कुकीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें बादाम आ गए 125 ग्राम, इसको थोड़ा सा मिक्स किया। और इसके बाद अब 500 ग्राम मैदा है, थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं और मिलाते जाएं। बस मिक्स करते जाएंगे, सारा मिक्स तैयार हो जाएगा। फिर इसके लिए बेहतर ये है कि इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, तो फिर इसकी कटिंग आसान हो जाती है बिस्किट बनाने के लिए। अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है। सारा मैदा शामिल कर दिया इसको जब तक मैं मिला रहा हूँ। और शायद ब्रेक में भी इसको मैं अभी फ़िलहाल तो फ्रीज़र में रखूँगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं इसकी बिस्किट की कटिंग का तरीका आपको सिखाऊंगा। और फिर ट्रे में रखेंगे, 15 मिनट बेक होगा 160 डिग्री पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। आमंड कुकीज़ अज्जा, मैदा 500 ग्राम, मक्खन 350 ग्राम, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, बादाम क्रश्ड 150 ग्राम। अच्छा जी, बिस्किट का मिक्स तैयार है। अच्छा, मैं आपको पहले भी बिस्किट के मिक्स बनाऊंगी। इस बिस्किट के मिक्स को देखें ज़रा, ये बड़ा बुरबुरा सा है और इसको थोड़ा सा हैंडल करना, मैं इसमें से आपको कह रहा था इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। 1 घंटा 1.5 घंटा पड़ेगा, इसको बहुत आसानी हो जाएगी आपको इसको हैंडल करने में। अभी मुझे थोड़ा सा इशू बनेगा, ये देखें ऐसा है, ये आम मिक्स जैसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट मिक्स है। और अमूमन थोड़ा सा इसमें जो चिपक होती है वो आती है अंडे से ज़्यादातर, लेकिन अंडा और ये इस वजह से भी बेहतर है। बहुत सारे लोगों को एग एलर्जी होती है और एग एलर्जी की वजह से वो फिर बिस्किट नहीं खा सकते। मेजॉरिटी बिस्किट्स में अंडे डलते हैं, हम इसमें से भी नहीं डाल रहे कि इसमें ज़रूरत भी नहीं है। प्लस कोई भी बिस्किट आप बना रहे हो किसी भी किस्म का हो, अंडा मस्ट नहीं है। केक में अलबत्ता ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बिस्किट में मस्ट नहीं है। आप कोई सा बिस्किट बना सकते हैं बग़ैर अंडे के। अब ये मिक्स लिया और सबसे पहले थोड़ा सा मैदा, उसके बाद हम करेंगे ये। अब ये चूँकि इतना बुरबुरा मिक्स है कि इसको हम थोड़े थोड़े करके इसकी शेप बनाएंगे। सो ये ट्रे ले ली पहले और इसको हल्का सा ऑयल लगा दिया। अब इसको हल्का सा प्रेस किया हाथ से ही और थोड़ा सा मैदा ऊपर डाला। ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा इसको हैंडल करना आपको मुश्किल होगा, लेकिन ये फ्रीज़र में पड़ा रहा, ठंडा हो जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन मेरे पास ये चले, इसको थोड़ा शेप अप किया और ये थिक बिस्किट में बना रहा हूँ। कटर लिया बस, और ये देखिए कटर के साथ ही उठ के आ गया। ये इस साइज़ की थिक कुकीज़ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको थिन बनानी है और बेल दीजिएगा। लेकिन चूँकि अभी मिक्स बहुत नरम है, इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, तो ये बेस्ट है कि इसको आप थिक कुकीज़ बनाएं, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज़ फ्रिज में रख देंगे इसको मिक्स को घंटा 1.5 भी, तो ये फ़र्स्ट क्लास यूज़ हो जाएगा। ये सारा मिक्स दोबारा डाला और फिर दोबारा एक और शेप के साथ एक ट्रे बना दूंगा फ़िलहाल, बाकी हम करते रहेंगे। लेकिन इसमें तकरीबन ये सारा मिला के टोटल वेट जो है इसका 1 किलो है। और 1 किलो में थिक बिस्किट जो हैं, जो साइज़ आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से मेरे ख्याल में कोई 3 दर्जन बिस्किट आराम से बनेंगे। और अगर आपने इसको थोड़ा मिक्स को पतला कर लिया, यानी इसकी जो लेयर है, तो फिर आपके तकरीबन 2-2.5 मतलब 3 से 5, 4 से 5 दर्जन आराम से बन जाएंगे। बस ये ज़हन में रखिएगा जब इसको आप बेल रहे हैं, चूँकि ये मिक्स बड़ा बुरबुरा सा है इस टाइम, तो इसको आपने एहतियात से रोल करना है, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है और बहुत पतला भी नहीं करना है। उसके बाद ये देख रहे हैं हल्के हल्के से क्रैक नज़र आ रहे हैं, इसको आपने थोड़ा सा हाथ से इस तरह जोड़ देना है बस। और मैदे का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करना है, जितना कम हो उतना बेहतर। ये आ गया, बस ये सिंपल एक एक करके काटते गए और रखते गए। बेकिंग टाइम 15 मिनट 160 डिग्री
अगर आपके पास ओवन में टेम्परेचर नहीं है तो मॉडरेटली हॉट ओवन इसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। ये वापस गया मिक्स, और ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा ये देख लीजिए कि हल्का सा अगर क्रैक अभी इसमें नमूदार दिख रहा था, उसको हल्का सा हाथ से शेप अप कर दे, बस ज़्यादा नहीं। वापस आ जाते हैं फिर, और ये काम सिलसिला चलता रहेगा। इसको अगर फ्रिज में थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो फिर आपको एक दो दो तीन तीन कुकीज़ बनानी ना पड़ती, फिर एक साथ शीट पूरी बड़ी बनाते और उसमें हम एट अ टाइम 8-10 कुकीज़ बनाते। बस इसको हाथ से थोड़ा प्रेस किया, बेलन लिया, ये लीजिए, बस हो। चले, हमारे पास एक शेप और भी है, उसकी बना लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ शेप्स और साइज़ में आप बना सकते हैं, और सारी के सारी बिस्किट का मिक्स चूँकि एक जैसा है, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कटर आसानी से मिल जाते हैं। अगर कटर आपके पास ना हो तो फिर इसका बेस्ट तरीका है किसी भी जो बोतलें होती हैं या जो उसके होते हैं, इसके ढक्कन होते हैं, उससे भी आसानी से ये शेप्स बन जाती हैं। सो एक एक करके एक और निकाल लेते हैं। ये ट्रे हम जब तक ओवन के हवाले करते हैं ताकि हमारा काम चल पड़े बेकिंग का, बल्कि भर देते हैं इसको। दोबारा आ गया फिर मिक्स, हाथ से पहले इधर अच्छी तरीके से गोला बना लें ताकि बिस्किट आप आसानी से फिर लिफ्ट कर सकें। चलिए इसको ज़रा जोड़ लेते हैं, और जब कभी थोड़ा ज़ोर लगाए, मैदा नहीं इस्तेमाल किया, तो थोड़ा ज़रा बिस्किट के मिक्स को मूव भी कर लें ताकि जब इसको आप कटिंग करें तो आसानी से ये लिफ्ट भी हो जाए। चलिए हमारे साथ कॉलर है मोमिना लाला मूसा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी हुक्म भाई कीजिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप बड़ी प्यारी रेसिपी बनाते हैं। हमने भी आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी हुक्म कीजिए। आप ना हमें मटका बिरयानी ना बनानी सिखा दें। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, इंशाल्लाह जल्द बनाते हैं। ठीक है। तो भाई कल भी हम कॉल करते रहे, इन्होंने एक दफा उठाई है, हाँ, फिर sorry। करते रहे, इन्होंने उठाई नहीं। नहीं, वो असल में यहाँ पे कॉल बात लाइन भी बहुत प्रॉब्लम होता है। जब वो सुनते हैं ना तो थोड़ा ज़रा उनको भी आइडिया होता है कि लाइव कॉल मिलाएंगे ना तो इश्यूज़ हो जाते हैं। खैर एनीवेज, मैंने नोट डाउन कर लिया, इंशाल्लाह जल्द बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, ये लीजिए, ये बिस्किट एक ट्रे तैयार हो गई, मुख्तलिफ शेप साइज़ में बनाए। 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, और ये गया ओवन में। चलिए जब तक हम ये दुकान को साइड पे करते हैं और हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। और बहुत आसान काम, चाइनीज़ खानों में सबसे मुश्किल काम जो है वो इसी कटिंग्स है। सब्जियों की कटिंग, चिकन की कटिंग, फिर चिकन को पकाना है अलग तरीके से। तो वो हमारे साथ एक और कॉलर हैं, फ़राह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़राह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है फ़राह, आप खैरियत से हैं? क्या अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत खैरियत खैरियत। क्या नहीं ताज़ी? हमारे कराची में तो गर्मियाँ शुरू हो गई भाई। अच्छा हाँ, लो हो गई गई। नहीं बस हमारे तो अभी है? चलें। अभी है हमारे तो सर जी। हाँ हाँ जी जी जी। चलो, अल्लाह करे ऐसी रहे। हाँ जी जी जी। अच्छा, जो आपने कल बनाया था ब्रेकफास्ट का, हाँ बॉल हाँ जी, वो बहुत अच्छा। हाँ मैंने कहा बताऊंगी कि जिस तरह आजकल दिल नहीं चाह रहा होता खाने पे। हाँ। तो वो बहुत अच्छी थी इस तरह ना चले ब्रेकफास्ट के लिए। चले ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, बहुत अच्छी थी। और फिश भी जो आपने बनाई, ग्रिल की थी ना आपने? हाँ फिश ग्रिल की थी, बेक की थी बिल्कुल। हाँ जी, तो इसी तरह। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सबसे पहला काम यहाँ पे ऑयल रख दिया डीप फ्राइंग के लिए, और हम आ जाते हैं यहाँ पे। और ये चिकन ले लिया बेसिकली, इसमें हमने तोड़ने हैं 2 अदद अंडे। ये अंडे आ गए, और साथ में इसमें आ जाएगा थोड़ा सा मैदा 1 कप, और साथ में इसमें आ जाएगा थोड़ा सा नमक।
अच्छा, इसी चिकन में आप चाहें तो थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। लेकिन चिकन के साथ चिकन का अपना जो जायका है वो थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा। बेहतर तो वैसे भी है, चिकन में आप मैदा और अंडे शामिल कर रहे हैं बहुत है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ मिक्स। ये गार्लिक सोया सॉस की रेसिपी है चाइनीज़। इसके साथ हम बॉयल्ड राइस सर्व कर रहे हैं। आप चाहें इसके साथ पास्ता भी सर्व कर सकते हैं, नूडल, लेकिन अमूमन ये डिश जो है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बॉयल्ड राइस के साथ, चावलों के साथ। तो चावल के साथ हम सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अभी हमने पानी शामिल नहीं किया, अभी फ़िलहाल अंडे की जो नमी है उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें शायद ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन पड़ेगी। ये देख रहे हैं जो आपको पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं मैदे के, ये इस वजह से हैं कि इसमें नमी कम है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और थोड़ा सा मैदा भी शामिल करेंगे, बस। इसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स किया। जैसे ही तेल गर्म हुआ, सिंपल इसकी डीप फ्राइंग करेंगे, निकाल लेंगे। चाइनीज़ खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप प्रिपरेशन अपनी पहले कर लें। कुकिंग टाइम इसका 5-2-3 मिनट के अंदर अंदर रेसिपीज़ तैयार हो जाती हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाकर भी रहता है। चिकन एंड गार्लिक सोया सॉस अज्जा। चिकन बोनलेस स्ट्रिप 500 ग्राम, सोया सॉस 1 कप, सिरका 3 खाने के चमचे, लहसुन 3 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, उबले चावल 2 कप, चिकन यखनी 2 कप। ये जी वापस आ गए और ये चिकन अभी फ्राई हो रहा है, एक एक बैच। अच्छा, जब भी डीप फ्राइंग करें जहन में रखिएगा कि आपने इसको बैचेस में करें, थोड़ा थोड़ा, जितनी कढ़ाई की में गुंजाइश है। दूसरा सबसे ज़रूरी उसूल जो हमेशा मैं आपको डीप फ्राइंग के लिए कहता हूँ, आप कोई सा भी हेल्दी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये गर्ज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा ऑयल हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, 99.9% फ़ैट है। फ़ैट को आपने कोशिश करना है डीप फ्राई कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन इसको निकालें ज़रूर किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे। उसकी वजह यह है कि इसका जो इजाफी तेल है, एक तो ये बोझ, आपको खाने के बाद ये थोड़ा ज़रा बोझ महसूस करते हैं, तेज़ाबियत, उसकी बहुत बड़ी वजह डीप फ्राइड फूड को आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे ना निकालने की वजह से। दूसरा, 1 ग्राम फ़ैट में 9 कैलोरीज़ हैं और 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 से 5 कैलोरीज़ हैं, आधे लिटरली। तो ये जहन में रखिएगा कि कोई भी फ़ैट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोशिश करें कि इसको निकालें, दूसरा, और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर में। दूसरा, यहाँ पे एक बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज़ है जो आमतौर पे फ्राइड चिकन के लिए मशहूर है। अभी हम कल उस दिन बात करते, मैंने आपको अभी बताया कि मैंने शो में वो क्रिस्पी बर्गर बनाए थे और मेरी बहन कोयटा से आई हुई है, तो वो डिस्कस कर रही थी कि यार ये कैसे बनाया जाए। मैंने उनको डिटेल बताई। ये जो फ्रेंचाइज़ हैं, एक तो इनका जिस किस्म के फ़ैट में फ्राई करते हैं ना, कभी वो फ़ैट देख लीजिएगा, हमने तो देखा हुआ है, इतना बड़ा ब्लॉक आता है सफ़ेद रंग का, डीप फ्रायर में रखा, और ये डीप फ्रायर जब ऑन होता है 300-350 डिग्री पे, तो ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है, ऐसे, यानी इसका स्मोक पॉइंट इतना हाई है। दूसरा, आप घर में डीप फ्राइंग किए ना अपने चीज़ों की, आप अंदाज़ा लगें कि ये अभी मैं चिकन फ्राई करूँगा, ये ऑयल में झाग बनना शुरू हो जाएगा, यानी इसकी स्ट्रेंथ कम है, ये फारिग हो जाएगा और ये काला पड़ जाएगा। उनका ऑयल के सुन लें, सुबह 9-10 बजे जो शिफ्ट आती है ना, वो एक ब्लॉक उन्होंने रखा, ये सुबह से ये डीप फ्रायर ऑन है। ये ऐसे समझे कि इस तेल के नीचे मैं चूल्हा ऑन रखूँ, ये 1 घंटे के अंदर ये नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। वो तेल जो है वो तेल भी नहीं, घी भी नहीं, पता नहीं क्या चीज़, वो घी जो है सुबह फ्रायर में जलता है, रात के 12 बजे तक वो ऑयल उसमें पकता रहता है और ख़राब नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, अब और सुनिए, वो फ्रायर जो है रात को 12 बजे अगर बंद होता है ना, शिफ्ट जाती है, उसके नीचे एक फ़िल्टर लगता है, ये सारा तेल उस फिल्टर के थ्रू गुजरता है और फिर काबिल इस्तेमाल हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो बाज़ार के ऑयल में, इसमें ट्रांस फैटी एसिड पैदा होते हैं, जो आपकी दिल की सेहत के लिए इंतहाई, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं है, जो ट्रांस फैटी एसिड्स है। और वो तेल, घी, जिसको मैंने आपको बताया कि ये ऑयल में भी हमने चिकन फ्राई किया, तो चांसेस हैं कि दूसरी दफ़ा ये तेल शायद इस्तेमाल ना हो पाए, जिसमें कोई मसला नहीं, कॉस्ट आ रही है, लेकिन आपकी सेहत का भी दुश्मन। वो फ्राइंग जो चिकन, वो जो फ्राई करें, अच्छा होता क्या है, जिस घी में वो फ्राई हो रहा है चिकन, वो घी सारा ऑयल ही सारा चिकन ऑयल बन जाता है, क्योंकि इतना फ्राई हो रहा है वो सारे चिकन उसमें ऑयल में चिकन का मज़ा आ जाता है। तीसरा, वो कभी भी इस तरह पेपर में नहीं निकालते, उनको पता है कि इस चिकन के जो ऑयल जिसमें फ्राई किया गया फ्रेंच फ्राइज़, बहुत जायका इसी में, तो उसको फ़िल्टर करना, और मतलब किचन एब्जॉर्बेंट पेपर का ट्रेंड भी नहीं है वैसे, और वो चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो
सारा का सारा जायका उस घी में। सो बाज़ार के खाने मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बिल्कुल पाबंदी नहीं, आप खाएँ हर रेगुलर ना खाएँ, कभी कभार खाएँ। अब ये मैंने एक रेस्टोरेंट की मिसाल दी थी, ये तो वो हैं जो फ्रेंचाइजीज़ हैं जो कोशिश करती हैं कि चीज़ें बेहतर रहें। आप अंदाज़ा करें जो रोड साइड पे, और आजकल की महंगाई में इशू ये है कि वो जो रोड साइड पे बेच रहा है वो तो बेचारा कुछ कमा ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से फिर वो महंगा करता है तो बिकता नहीं है। फिर ये जुगाड़ काम चलते हैं कि जिसमें तेल का आपको कोई इन्फीरियर क्वालिटी का इस्तेमाल कर लिया, चिकन मरी भी इस्तेमाल कर लिया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लिहाजा फिर मैं आपको कहूँगा कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, खाए, लेकिन जो लोग रेगुलर खाते हैं वो थोड़ा ज़रा इज्तनाब करें, कोशिश करें कि घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ और सस्ती, नथिंग लाइक इट। बिस्किट को एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ, अभी है गुंजाइश, 160 डिग्री पर आराम से बेक होता रहेगा। और दैट्स इट। हमारे साथ कॉलर है मेमुना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले साहब, क्या है मेमुना, आपकी खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुक्म आपकी कीजिए। रेसिपी बहुत अच्छी होती है और मैंने आपकी रेसिपी से ढाबा चिकन कढ़ी बनाई थी, बहुत मजे की बनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज ना मुझे ना अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। जी हुक्म। जैसे मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, एक किडनी का भी इशू है ना, किसका इशू उसका है? ऑपरेशन करवाया था, यानी कि शुगर भी है मुझे, शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। हाँ, शुगर मेरी तकरीबन 500 तक रहती है, खाने से पहले 390, और ब्लड प्रेशर 180 तक ना। और वो आप इसके लिए कोई इंजेक्शन तो नहीं लेती वो उसका? नहीं, अच्छा वो वाला। पहले थी ना वो, जी सर, वो ना पहले मैं इंसुलिन लगाती थी हाँ। ऑपरेशन से पहले ना। हाँ। अब मैं मेडिसिन लेती हूँ और 2 साल से मैंने चेकअप भी नहीं करवाया। अरे चेकअप तो कराए ना। वो अच्छा, अब आप क्या चाह रही हैं? मंगवा लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे मुझे कॉम्प्लिकेशन ये हो रही है, जैसे नजर भी कम आता है, वेट का लूज हो गया है, चक्कर आते हैं, सांस रुक जाता है। मैंने कहा आप दांत भी दर्द रहता है, जैसे ठंडा दर्द बहुत लगता है ना। वजन आपके ज्यादा है कम हुआ है? मेरा कम हुआ है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कम अब हुआ है? 50 ओ लो, बहुत कम है, बहुत कम है। चलो मैं भी आपको बहुत बताता कम हूँ। हो गया, ठीक है ठीक है। और दिन ब दिन लूज हो रहा है, और जैसे ना अपना ठंडा गर्म लगता है ना बहुत ज्यादा टांग में ना, उसकी वजह से वो काफी पेन रहते हैं, नींद भी नहीं आती। अगर कोई इसके लिए कुछ है तो दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको बताता हूँ। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहला तो एक काम कीजिए, नींद ना आने के लिए बहुत सारे आपको तरीके बताए जाते हैं। जो सबसे बेहतरीन तरीका है, मतलब आप ट्राई कीजिएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको सेट होने में। आमतौर पे लोग नींद की गोली खाते हैं। नींद की गोली खाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसके बगैर फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपको एडिक्शन हो जाती है सारी की सारी गोलियाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये खा लो, कोई मसला नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। सारी की सारी ट्राई कर लीजिए, मैं ट्राई की हुई है तभी तो आपको बता रहा हूँ। और इतनी नहीं खाइए, कभी कभार नींद नहीं आई तो एक आध दफ़ा खाई, पता लगा 2-3 दिन बाद, 2 दिन तवातुर से खा ली, 3 दिन से खा ली, उसके बाद पता लगा ये अच्छा। दिमाग को बेसिकली ये भी हो जाता है कि दिमाग आसरे में होता है कि यार जानी क्या मेहनत करनी, ये गोली खाएगा बस टेंशन ख़त्म, फ़ौरन नींद आ जाएगी। फिर नींद की गोली से भी नींद नहीं आती। फिर क्या होता है कि आप हाई डोज की गोली इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ये कोई वो नहीं है, एलोपैथिक की गोली नहीं है, इसका नाम है मेलेटोनिन। मैं अभी आपको यहाँ पे कोशिश करके इसका स्पेलिंग भी लिखा दूंगा आप, लेकिन फिर भी जिस किस्म की आपकी हेल्थ अभी चल रही है, जिसमें डायबिटीज़ भी है आपको और साथ में हाई ब्लड प्रेशर भी है, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। मैं बग़ैर डॉक्टर से मशवरे क्या आपको मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन ये एक किस्म की हर्बल मेडिसिन है जिसका नाम है मेलेटोनिन, MELOTONIN, मेलेटोनिन। ये एक किस्म का हर्बल वो है, या इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिशन मेडिसिन में आता है। और इसका इस्तेमाल कीजिए, एक गोली खाइए, छोटी सी गोली होती है बिल्कुल। और ये ना जहन में रखिएगा जिस दिन गोली खाई तो आप कह रहे हो आज तो नींद नहीं आ रही। ये स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जिस्म में डिज़ोल्व होगा, और ये हो सकता है 15 दिन ले लें, 20 दिन ले लेंगे, फिर आपको सुकून से हो जाएगी नींद। नंबर 2, जब आप किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हों उसके बारे में पढ़ें ज़रूर, और अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर कम से कम डॉक्टर से मशवरा करें और इसको चेक ज़रूर कराएं। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह का आपका वज़न मुसलसल कम हो रहा है और आप वो ऐसे बैठे हुए हैं कि यार बस अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर आपको मशवरा भी दिया, यही दिया है कि भैया आप अपनी हेल्थ के बारे में, वज़न का इतना तेज़ी से कम होना अच्छी बात नहीं। अच्छी बात से मुराद को परेशानी ऐसी नहीं है कि आपको खुदा न ख्वास्ता अचानक कुछ हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी तशवीश होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाए, मशवरा करें। एक गोली मैंने आपको बता दी नींद की। दूसरी, ओवरऑल जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही है जिसमें, ये सारी की सारी इन्हीं बीमारियों की कारस्तानी है, और ये अपना ज़ोर दिखा रही है। ज़ाहिर बात है अगर 180 आपका ब्लड प्रेशर है तो ये कोई अच्छा ब्लड प्रेशर तो नहीं है। रेगुलर अगर ये है
तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शुगर अगर आपका बढ़ा है तो वो भी आपके आँखों को, आपके गुर्दों को और आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा इसका जितना जल्दी इलाज कर ले उतना बेहतर। चिकन हो गया फ्राई, चिकन मैं निकाल रहा हूँ और मेरे बिस्किट भी हो गए। बिस्किट पहले आपको ज़रा निकाल के दिखा दूँ। और अभी इन बिस्किट की सबसे ख़ास बात क्या है, जब ये दरवाज़ा खुलेगा और बिस्किट निकलेंगे ना, तो अल्लाह करे आपको खुशबू भी आ जाए, वैसे नहीं आएगी, हमें आ जाएगी। ये आ गया बिस्किट, ये लीजिए, ये हो गया तैयार पहला बैच हमारा। कलर जहन में रखिएगा, इसका हल्का सा बादामी, शायद थोड़ा सा और आप कर सकें, लेकिन ये पक चुके हैं मुकम्मल। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये काम हमारा कंप्लीट है, फिर हम बनाते हैं जो हमारी रेसिपी है वो मिनटों में तैयार होगी। मैंने आपको बताया चाइनीज़ खाना मिनटों में तैयार होता है। कहने जाएगा बी राइट बैक। चिकन एंड गार्लिक सोया सॉस अज्जा, चिकन बोनलेस स्ट्रिप 500 ग्राम, सोया सॉस 1 कप, सिरका 3 खाने के चमचे, लहसुन 3 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, उबले चावल 2 कप, चिकन यखनी 2 कप। अच्छा जी, वापस आ गए और ये बिस्किट का एक और ट्रे लग गई। ये मैं थोड़ा ज़रा इसको सेंटर में ले जाता हूँ। टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया अगेन मेरे पे, क्योंकि टाइम, लेकिन मेरा काम हो चुका है। इसको 170 तक भी बना सकते हैं, इवन 180 तक भी बना सकते हैं, लेकिन ना बनाइए, कोशिश करें कि 170 तक बेक पके। ये थिक कुकीज़ है, मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँ। ये देखें, ये इतनी मोटी है और ये इसकी थिकनेस की वजह से इसका टाइम थोड़ा ज़रा बेहतर है कि 15 से 20 मिनट पके। और कोशिश करके इसको एक दफ़ा यहाँ पे हमने निकाल लिया है। हम एक अदद वायर रैक अगर मुझे कहीं से मिल जाए, अब्दुल्ला भाई तेरा वो वायर का रैक। अच्छा, फिर वही वाला बात, चाइनीज़ खाना आता है, मैं इसमें से बार बार आपके साथ ये शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये चाइनीज़ खाना है, अभी इसको बड़ा जंजाली काम है। ये सारे इंग्रेडिएंट रेडी हैं, एक काम अपनी करना है, चिकन हमने पका लिया है, इसका भी कुकिंग टाइम 2 से 3 मिनट, और ये हम एंड में करेंगे। ये इस वजह से मैं बार बार ये करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार ये इतना देर इसको नहीं लगती अमूमन। और चाइनीज़ खाने का मज़ा ही उस टाइम है कि जब बिल्कुल फ्रेश बनाए तो इसका अच्छा टेस्ट आता है। बिस्किट को कोशिश करें इसी ट्रे में रख दें, अगर आपको जल्दी है तो फिर किसी वायर रैक पे इसको निकाल लें ताकि थोड़े से जल्दी ठंडे हो जाए। एक दफ़ा ठंडे हो गए फिर आपने सिंपली इनको डब्बे में रख देना है या आराम से, और ये बड़ा मज़े की इसकी खुशबू है। ओह सही। अच्छा, बिस्किट का सारा कमाल मक्खन में फ़ैट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ़ैट जो है वो आपने क्वालिटी से मुराद ज़रूरी नहीं है कि महंगा हो। आपके छोटे से कहीं गांव में कोई मक्खन बना, ये जो ताज़ा मक्खन आपके घर के अगर अपना भैंसे वगैरह हैं उसका मक्खन है तो क्या ही बात है, उस जैसा तो कोई मक्खन नहीं हो सकता। और देसी घी बेहतरीन, मेरे हिसाब से तो इस मक्खन, आजकल की किस्म के मक्खन की टाइप्स आ रही है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप देसी घी में बनाएं इसको। मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीक तो नहीं, हमारा प्लान बन चुका है, उससे नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ एक तो केक बनाएंगे देसी घी से, और बिस्किट तो डेफिनेटली, बिस्किट में तो मैं गारंटी करता हूँ आपको, जब ये बिस्किट बनेंगे इसकी खुशबू से पूरा किचन आपका घर महक जाएगा। ये देसी घी और मक्खन में इतना फ़र्क है, बाकी तो इसमें चीनी है, मैदा है, हर जगह तकरीबन एक जैसा ही मिलता है। ये मक्खन जो है ये सारा बेस, बिस्किट में ख़ास तौर पे इसकी बेस मक्खन है, तो और केक में भी अमूमन, तो उसमें थोड़ा सा ज़रा इशू हो जाता है। दूसरा लास्ट वीक हमने एक स्विस रोल स्पंज बनाया था और वो ये फ्रीज़र में रखा हुआ है। ये स्विस रोल स्पंज हमने बनाया था और इसको हमने रैप कर दिया था। आपको भी कहा था कि एक दफ़ा बना के इसको प्लास्टिक से क्लिंग रैप कर दें, ये फ्रीज़र में आराम से आपका 1.5-2 महीना डेढ़ निकालेगा। और इसको हम इंशाल्लाह मेरे ख्याल में परसों है, ये इसको हम यूज़ करेंगे। और इसको खोल के मैं इसको हाफ़ काटूँगा, हाफ़ मैंने एक और रेसिपी में इसको यूज़ करना है, हाफ़ एक और रेसिपी में। ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, इस तरह की पेस्ट्रीज़ बड़ी मज़े की बन सकती है। इसको भी मैं वापस फ्रीज़र में रख रहा हूँ और हम आ जाते हैं हमारे बिस्किट का हाल अवाल। अच्छा, जब भी बेकिंग कर रहे हो कोशिश करें कि जो रैक है अगर बिज़ी ना हो ओवन आपका, तो ये मिडल में रखने से, ये दरमियान में रखने से ज़्यादा बेहतर बेकिंग होती है एज़ कम्पेयर टू नीचे। सो ये आराम से बेक होगा। इसका तकरीबन 15 से 20 मिनट टाइम है। मुझे नहीं लगता कि हमारे शो ख़त्म होने से पहले तैयार हो जाएगा, लेकिन ये बिस्किट तैयार हो गए। और ये हमारी गार्लिक सॉस के साथ, सोया सॉस के साथ ये रेसिपी मैंने रोक के रखी हुई इसी वजह से कि आपको एंड में दिखाएंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल फ़िक्र ना करें, जो मैं आपको बात ये कह रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चाइनीज़ खाना जब भी बनाएं इसका बेस्ट रिज़ल्ट जो है ये आता ही इसी तरीके से, यानी उसको उसी टाइम फ्राई करके। और आपने देख लिया घर में अगर आपने बनाया, चावल बॉईल कर लें इसके,
और सिंपली आपने चीज़ों को मिक्स करना है, बस कटिंग सारी पूरी हो। लहसुन चॉप किया हुआ, अच्छा चूँकि गार्लिक सॉस के साथ है तो लहसुन की मिकदार ज़्यादा है इसमें, अदरक थोड़ा सा कम ही रखा गया है। सोया सॉस कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये डिश ही सोया सॉस के साथ है तो इसका मेन इंग्रेडिएंट सोया सॉस है, तो इस वजह से कुछ बेहतर। अच्छा लोकल कंपनियाँ बहुत सारी सब बना रही हैं, इसमें से भी अगर आपने जो एक्सपीरियंस किया हो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इम्पोर्टेड में जाने की ज़रूरत अब नहीं रही। पाकिस्तान का बहुत अच्छा सोया सॉस है, बहुत अच्छा है। एक कंपनी का तो शानदार है, उस जैसा सॉस कोई नहीं है। डार्क सोया सॉस बनाती हो, लाइट भी बनाती है, लेकिन डार्क उसका सबसे मशहूर है। वो अगर लेने, अब नाम में ओबियसली कंपनी का नहीं ले सकता, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। सो यहाँ पे हम तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं पूरी, और अब हमने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को मिक्स करना है, पकाएंगे और साथ में बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करेंगे। अच्छा इसके अलावा आपकी कोई भी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हों जो आप चाहते हो हम अपने शो में बनाएं, हम ज़रूर इंशाल्लाह हमारे साथ शेयर कीजिए। कॉल ना मिले तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हमारा जो मुस्ताद अमला है वो इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट हमारे तक पहुंचा देगा, और फिर इंशाल्लाह आपके लिए अपने शो में वो बनाएंगे सारी रेसिपीज़। और एक छोटे से रिकैप की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम आपको ये चमत्कार दिखाएंगे 2 मिनट वाला, कैसे बनती है रेसिपी चाइनीज़। कैन जाके विल बी राइट बैक। आमंड कुकीज़ अज्जा, मैदा 500 ग्राम, मक्खन 350 ग्राम, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, बादाम क्रश्ड 150 ग्राम। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर को क्रीमी होने तक मिक्स करें। अब इसमें बादाम और मैदा डालकर गूंद लें। फिर कुकीज़ की शक्ल देके बेकिंग ट्रे में रखकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। चिकन एंड गार्लिक सोया सॉस अज्जा, चिकन बोनलेस स्ट्रिप 500 ग्राम, सोया सॉस 1 कप, सिरका 3 खाने के चमचे, लहसुन 3 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, उबले चावल 2 कप, चिकन यखनी 2 कप। तरकीब: एक बोल में चिकन, अंडे, नमक और मैदा अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर गर्म तेल में 5 से 7 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन और अदरक 1 मिनट फ्राई करें। फिर चिकन यखनी, सोया सॉस और सिरका डाल के 1 मिनट फ्राई कर लें। अब कॉर्नफ्लावर आधा कप पानी में हल करके तमाम सब्जियां और चिकन के साथ मिक्स करें और 1 मिनट पकाकर उबले चावलों के साथ सर्व कर दें। वालेकुम अस्सलाम। आगे चलें, सीधा अभी आपको मैं इसमें से वो शो नहीं मार रहा हूँ कि मैं इतनी जल्दी पका लेता हूँ। आपको ये बता रहे हैं कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे आप खाना खाते हैं ना, मैंने काम किया हुआ है, मैंने वहाँ पे काम किया है। मैं आपको काम का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे जब खाना आप ऑर्डर करते हैं, ये होता क्या है वहाँ पे बैक ऑफ द हाउस, वो ये होता है आपका खाना 2 मिनट में ही तैयार होता है थोड़ा सा। और चाइनीज़ खाना मेरे हिसाब से आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, मेरे हिसाब से सबसे जल्दी खाना जो तैयार होता है वो चाइनीज़। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत रश लगा हुआ है तो आपको टाइम लग जाता है, पकने में इतना टाइम लगता है और इतना ही लगाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, ये आ गया इसमें चॉप किया हुआ लहसुन खूब सारा, क्योंकि ये गार्लिक सोया सॉस के साथ रेसिपी है। साथ में अदरक शामिल कर दी और इसको हम हल्का सा करेंगे फ्राई। ये लीजिए, हल्का सा लहसुन की हल्की सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, बस समझ लें कि ये तैयार हो गया। अच्छा, इसमें सॉस कितना रखना है ये आप पे डिपेंड करते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ाना है, मैंने इसमें यखनी जो रखी है अपने हिसाब से रखी हुई, आप अपने हिसाब से इसमें बढ़ा सकते हैं। मैं ज़रा 1 मिनट, 1 आधा चम्मच, ओह, ये थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद सिंपली ये आ गया इसमें यखनी अपने हिसाब से जितनी आपने रखनी है, और साथ में आ गया इसमें सोया सॉस। ये क्वालिटी का होना चाहिए, इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये इसमें आ गया सिरका है मेरे ख्याल में, विनेगर आ गया, और इसको हमने तेज़ आंच पे मिक्स करना है, पकाना है। जैसे इसमें उबाल आ गया, अच्छा नमक अपने हिसाब से आपने चेक कर लेना है। नमक अगर सोया सॉस में काफ़ी होता है, अगर नमक ज़्यादा हो गया है तो फिर ना शामिल कीजिएगा, थोड़ा सा शामिल होगा बस अब सिर्फ इंतज़ार करना है। जैसे इसको बॉयल आएगा, ये सब्जियां आ गई, चिकन आ गया, खाली फोल्ड करना है और सर्व करना है। ये ले जी, कॉर्नफ्लावर मैंने घोल के पहले से रखा हुआ है और सिर्फ इसको करना है मिक्स, और ये आ गया इसमें कॉर्नफ्लावर, मिलाते जाएं और शामिल करते जाएं। और जब भी बॉयल जब तक नहीं आया हुआ है तो आपको थिकनेस का पता नहीं लगता, लिहाजा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे ही बॉयल आ जाए फिर गाढ़ापन का आपको आइडिया हो जाएगा। एक दफ़ा सॉस रेडी हो गया। अच्छा, सब्जियां पकानी नहीं है, हमारे यहाँ क्या करते हैं, पहले सब्जियां शामिल कर देते हैं और उसको फ्राई करते हैं, इतना फ्राई करते हैं कि वो सब्जियां ओवर कुक हो जाती हैं
अभी आपको दिखाते हैं कि चाइनीज़ खानों में सब्जियां कैसे पकती हैं। सॉस अपना गाढ़ापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये आ गया इसमें चिकन, ये गाजर, सब्जियां अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगती हैं बाज़ार में दस्तियाब हों वो शामिल कर सकते हैं। ये इसमें शिमला मिर्च सिंपली मिक्स करना है बस, और ये पक गई। ये बाय द टाइम टेबल तक आएंगी ये हल्की सी नरम भी पड़ जाएंगी। लिहाजा सब्जियां शामिल करने के बाद कभी भी उनको बहुत ज़्यादा पकाए नहीं, 30 सेकंड मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। सॉस भी मेरे हिसाब से काफ़ी है इसमें, और चावलों के साथ इसको सर्व करें, बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। बस जैसी बॉयल आ गई, ये देखिए अब मुकम्मल तौर पे हर तरफ से ये बॉयल हो रहा है और हमारा ये रेसिपी हो गई तैयार। सब्जियां कोशिश करें कि जितना कम पकाएं। अभी देखा आपने 30 सेकंड के लिए भी हमने नहीं पकाया, और आज फिर मेरे ख्याल में मुकाबला जीत गए। मिनटों में तैयार होता है। मैं इसी से आपके सामने कर रहा हूँ ये चीज़ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाला अगर आपको टेस्ट चाहिए ना तो तरीक़ाकार ये है, क्योंकि हमें खुद एक्सपीरियंस हुआ हमने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है। वो फिर हम लोग जब घर में बनाते हैं हम कहते हैं यार पता नहीं इंग्रेडिएंट का इशू है, रेसिपी का इशू है, पकाने के टाइम का बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पे जो चूल्हे हैं उनका ऐसा प्रेशर है जिसको प्रेशर चूल्हा कहते हैं, बिल्कुल बहुत ज़ोरदार आवाज़ आ रही होती है। ये तो अभी फिर हमारा चूल्हे का प्रेशर ऐसा नहीं है, वो तो 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी रेसिपी तैयार हो जाती है। डिपेंड करता है रेसिपी भी, लेकिन मोस्टली चाइनीज़ खाने जो हैं जल्द ही बनते हैं। ये लीजिए, ये आ गए हमारा आज की रेसिपी होगी तैयार, और इसको मैं ज़रा सर्व कर लूँ। प्रोग्राम का टाइम भी हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.